गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट वीक की मार्केट ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड क्लेम किया है और उसके बाद थोड़ा करेक्शन में आया है और हाफ ईयर रिजल्ट की भी अनाउंसमेंट हो रही है सब कंपनियों की। और इसी सीरीज में हमारी प्रॉफिट फॉर्मेट की कंपनी है जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, सारी कंपनियों के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में डिटेलिंग से बता रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके साथ आईसीआईसीआई जीआई जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी डेटा है वो शेयर करूंगा। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं खुद का जर्नी आपको बताना चाहूंगा। तो 2018 में पहली बार मैं मार्केट के कांटेक्ट में आया। उस टाइम पे जियो की वजह से पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट वगैरह के वीडियो देखते थे। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग क्या करे क्या ना करे, ये सब क्वेश्चंस थे। और प्रॉफिट फ्रॉम इट जब कोरोना के पहले के टाइम थे तो सिटीज में जाके 3 घंटे का वेबिनार होता था, उसके साथ साथ 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करना होता था, उस टाइप की सिस्टम में थे। और लकीली राजकोट में दिसंबर में उनका वर्कशॉप था और मैं 3 घंटे के लिए वहां पर विजिट के लिए चला गया। वहां पर पहली बार हम पीयूष सर से मिले और मार्केट को पूरे इनसाइड से देखा कि ओहो इतना अगर मार्केट में बाय एंड होल्ड करके रहे अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे सेक्टर्स में, तो हमारी वेल्थ बहुत अच्छी बढ़ सकती है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे भी मार्केट में आना है। फिर 1 साल तक सर को यूट्यूब पे फॉलो किया। फिर उसके बाद कोरोना के आने के बाद जब भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए तब हमने ऑनलाइन कोर्स लास्ट ईयर सितंबर में ज्वाइन किया। उसके बाद से ही अच्छे सेक्टर्स की अच्छी कंपनियों को वर्क कर रहे हैं और साथ साथ अपना रिसर्च आगे बढ़ा रहे हैं। और इस पूरी जर्नी में प्रॉफिट फॉर्मेट का और उसके साथ जो भी लोग जुड़े उन सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। तो हम आईसीआईसीआई जीआई के बारे में डिटेलिंग में भी बात करते हैं। जैसे कि देखा जाए सर, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में टोटल 3 टाइप की कंपनियां हैं। पहला टाइप कौन सा है कि पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो एक सेक्टर उसका है जो 60% टोटल मार्केट के पास है। उससे तो स्टैंडर्ड हेल्थ प्लेयर है। मतलब जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ, मोटर इंश्योरेंस भी करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस भी करेंगे, क्रॉप इंश्योरेंस भी करेंगे। बट केवल एक ऐसी सेगमेंट है जिसकी कंपनियां केवल हेल्थ सेगमेंट में काम करती है, जो भी 7-8% के करीब है। और मेजर पोर्शन मतलब कि 85% पोर्शन ऐसा है कि जितना प्राइवेट प्लेयर से जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में डिटेलिंग करते हैं, जिसमें डीलिंग करते हैं। तो हमारे पास क्या हिस्सा रहा, 85% जो कंपनियां है उसमें हम इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर देखा जाए तो 85% जो कंपनी है उसमें से केवल एक कंपनी आईसीआईसीआई जीआई वही लिस्टेड है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर आप प्राइवेट प्लेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक कंपनी है। और एक कंपनी क्यों है, क्योंकि वही प्रॉफिटेबल है, वो सबसे पहले प्रॉफिट में आई, वो मार्केट लीडर है। और पूरा जो सेगमेंट है उसका 14% हिस्सा केवल एक आईसीआईसीआई जीआई लेती है। और इसके साथ साथ 2 पीएसयू कंपनी भी हमारे साथ लिस्टेड है। मतलब एनएससी पे अगर आपको जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो तो आपके पास अभी 3 चॉइस है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनआईसीएल और आईसीआईसीआई जीआई। तो तीनों का मार्केट कैप के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या है इसका मार्केट कैप। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है, हमारी आईसीआईसीआई जीआई का 60% के करीब मार्केट कैप आईसीआईसीआई जीआई कवर करती है। जबकि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया को 20% और एनआईसीएल को भी 20% जितना वेटेज मिलता है। और ये पूरे सेक्टर का टोटल मार्केट कैप 1,25,000 करोड़ के ऊपर है। अब जो प्रीमियम की बात करते हैं कि कौन प्रीमियम कमाता है, यहाँ पर आप देखोगे कि 1 लाख करोड़ के आसपास का प्रीमियम तीनों कंपनी मिलकर कमा रही है, जिसमें से मोजर पर्सन 50% जनरल जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेता है, 35% पोर्शन एनआईसीएल लेता है। मतलब 2 पीएसयू कंपनी का मिला के 85% प्रीमियम वहां से आता है। और हमारी आईसीआईसीआई जीआई केवल 15% प्रीमियम अभी कंट्रीब्यूट कर रही है। यही बात हम प्रॉफिट में देखेंगे, जो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ पर भी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 38% और एनआईसीएल 32%, मतलब 70% हिस्सा है दोनों कंपनियों से आता है पब्लिक सेक्टर की, और 30% आईसीआईसीआई जीआई। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। डाइवर्जेंस क्या होता है कि डेटा आपको दो अलग अलग चीज बता रहा है। क्या बता रहा है, क्योंकि जहां पर उसके सेल्स में 15% हिस्सा है, प्रॉफिट में 30% हिस्सा है,
बट उसके मार्केट कैप में 60% हिस्सा है, ऐसा क्यों है? अगर कोई कंपनी थोड़ा धंधा कर रही है, थोड़ा प्रॉफिट कर रही है, तो उसको लोग इतना वेटेज क्यों दे रहे हैं? तो इसका डिटेलिंग हम अपनी क्वालिटी में करेंगे। अगर क्वालिटी पैरामीटर पे जाए तो पहला जो क्वालिटी पैरामीटर है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि कंपनी जितना भी धंधा करती है उसमें से कितना प्रॉफिट कर लेके जा रही है। यहाँ का आपको देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई जीआई, जिसका प्रॉफिट मार्जिन 10% है, मतलब दोनों कंपनियों के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि जहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन की वजह से आईसीआईसीआई जीआई को मार्केट कैप मिल रहा है। आरओ की बात करें, अपने इन्वेस्टरों को कितना कमा के दिया, जिसने कंपनी फाउंड की उसको कितना कमा के दिया, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई जीआई, जिसने अपने इन्वेस्टर को जितना उसने इन्वेस्ट किया था उससे 3 गुना से भी ज्यादा अभी हर साल प्रॉफिट दे रहे हैं, और ये आगे बढ़ता जाएगा। एनआईसीएल और जीआईसीआर दोनों कंपनी 2 गुना के आसपास है, मतलब दोनों पैरामीटर में, अपनी क्वालिटी पैरामीटर में आईसीआईसीआई जीआई आगे है। अब तीसरे पैरामीटर की बात करते हैं, जैसे जीएनपी हो गया। मतलब एनपीए क्या होता है कि जो वहां से परफॉर्मिंग नहीं आ रही है, तो एनपीए जीएनपीए जो हो गया, ग्रोस जीएनपीए आईसीआईसीआई जीआई में 0 है, तो मतलब उसका कोई भी प्रॉफिट आता है वो पूरा प्रॉफिट ही है, तो उसको कोई प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ती। जबकि एनआईसीएल का जीएनपी 1.38 और जीआईसीआर का 3.58 है, मतलब जितना भी प्रॉफिट आता है उसकी में से कुछ प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद उसका नेट प्रॉफिट आता है, तो अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो जाते हैं। यही तीनों चीज एक साथ कोरिलेट करती है, और आपको पता चलता है कि क्वालिटी के मामले में आईसीआईसीआई जे बाकी दोनों कंपनी से अच्छी है, और उसी की वजह से उसको मार्केट कैप मिल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि हमने कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बात सोचते हैं कि भाई ये सेक्टर कैसे चल रहा है। पिछले 5 साल में सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे आप सेल्स हो या प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले। पहले हम सेल्स के बारे में बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जैसे भारत का मार्केट कैप 8% से बढ़ रहा है, तो पिछले 5 सालों में आईसीआईसीआई जीआई का धंधा 16% से बढ़ा है, एनआईसीएल का 15% से बढ़ा है, और जीआईसीआर का 26% से बढ़ा है। तो यहाँ मतलब क्या है कि डिमांड है, धंधे की डिमांड बहुत बढ़िया चल रही है। और प्रॉफिट की बात करें तो हमें अब देखने को मिला आईसीआईसीआई जे का प्रॉफिट 25% के आसपास से बढ़ रहा है, एनआईसीएल का 11% और जीआईसीआई का 5%। मतलब तीनों कंपनियों को बहुत अच्छा धंधा मिल रहा है, बट प्रॉफिट को हाई कन्वर्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है वो आईसीआईसीआई जीआई। आईसीआईसीआई जीआई जितना धंधा मिलता है उसके 25%, 10% के मुनाफे से 25% से अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, बाकी के दोनों कंपनी इतना इफेक्टिवली अपने प्रॉफिट को नहीं बढ़ा पा रही है। अब हमें आईसीआईसीआई जीआई के बिहेवियर एनालिसिस की बात करें तो पिछले 15 साल का इतिहास देखते हैं, 2-5 साल की बात नहीं कर रहे। 2006 में जब ये कंपनी 1600 करोड़ के आसपास उसका प्रीमियम था, उसको बढ़ा के 15 साल में 9 गुना कर दिया, तो 16% सीएजीआर से बढ़ रहा है, और अभी उसका धंधा 15,000 करोड़ को छूने वाला है। प्रॉफिट की बात करें तो इसने प्रॉफिट में तो उससे भी बढ़िया काम किया है, 25% सीएजीआर से बढ़ा है, जो प्रॉफिट उसका 50 करोड़ था उसको तकरीबन 1500 करोड़ पे लेके आए। यहाँ पर आपको सर एक बात देखने को मिलेगी सब लोगों को, कि स्टार्टिंग के फेज में उसका जो प्रॉफिट था वो थोड़ा वोलाटाइल था, कभी बढ़ता था कभी घटता था, बट प्रॉफिटेबल थे। और उसके बाद सडनली 2 ईयर ऐसा है कि जहां पर उसका प्रॉफिट डाउन हुआ, और 2013 के बाद जैसे भी कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हुई, उसके बाद कंटिन्यूसली उसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, हर साल ईयर ऑन ईयर उसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। रिजर्व की अगर बात करें हम, तो 15 साल में उसका रिजर्व 54 टाइम्स हो गया है, 30% सीएजीआर से बढ़ रहा है। जो 2006 में 120 करोड़ था वो बढ़ के 7,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। उसके रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें कि इस कंपनी को धंधा कहाँ से मिलता है, यहाँ पर आपको देखना मिलेगा कि मेजर पोर्शन है वो मोटर सेगमेंट से आता है। 62% उसका जो रेवेन्यू आता है मोटर सेगमेंट से आता है, 25% हेल्थ सेगमेंट से आता है, तो 87% दो सेक्टर मिलकर आ रहे हैं। बाकी का क्रॉप मरीन फायर सब मिला के 12-13% कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब करंट ट्रेंड की बात करें कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, आप लोगों को पता है कि इंश्योरेंस के मामले में जब से कोरोना आया तब से थोड़ा सीनेरियो चेंज हो गया है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी वजह से उसके धंधे में डिमांड में बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला। हाफ ईयर जैसे हमने 9 मंथ का रिजल्ट डिक्लेयर किया था और 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, हमने पता किया था कि 5% से उसका धंधा बढ़ रहा है, बट यहाँ पर कोरोना की सेकंड वेव आई, और यहाँ पर आपको देखने को मिला कि क्वार्टर एंड के होते होते उसका धंधा 12% से बढ़ा, और वही हाफ ईयर आते आते 32% बढ़ गया। अब ये कहाँ जाके रुकेगा, तो हम प्रेडिक्ट करेंगे ये साल खत्म होते होते थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाए,
तो 25% तक तो रहेगा। पिछले ईयर के कंपैरिजन में धंधा 25% तो बढ़ने वाला, मतलब डिमांड हाई है। अब प्रॉफिट की बात करें, हमें पता है कि आईसीआईसीआई जीआई प्रॉफिट मेकिंग में बाकी 2 कंपनियों से बहुत आगे है, तो इसका क्या प्रॉफिट कहा रहा है। तो लास्ट ईयर में 9 मंथ और 2021 के साल एंड होते होते वहां पर उसने 23% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि कोरोना की सेकंड वेव आ गई और हेल्थ के बहुत ज्यादा केसेस रजिस्टर होने लगे, उसकी वजह से हेल्थ क्लेम भी बढ़ गए और साथ साथ 60% का प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिला फर्स्ट क्वार्टर में। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद फिर से कोरोना का जो महामारी है वो थोड़ा कम होने लगा है, तो उसकी वजह से सेकंड क्वार्टर में उसने जो प्रोविजनिंग किया वो केवल 100 करोड़ का किया। फर्स्ट क्वार्टर में उसने 625 करोड़ का प्रोविजनिंग किया था। इसको देखते हुए टोटल अभी जो प्रॉफिट है वो 20% डाउन है लास्ट ईयर के मुकाबले। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जैसे ही लोगों की हेल्थ में रिकवरी अच्छी आएगी और जैसे ही अभी माहौल सुधर ही गया है, तो ये ईयर एंड खत्म होते होते ये 5% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएगा। तो यहाँ पर आप एक बात बता सकते हो कि 3 टाइप के सेक्टर है जो कोरोना की वजह से क्रिएट हुए, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कोरोना की इम्पैक्ट 3 टाइप से हुई है। पहला कौन सा हुआ, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज पूरी ठप थी, बंद थी, मतलब धंधा कुछ था नहीं, उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट नहीं था। एक दूसरी इंडस्ट्री जो वर्क फ्रॉम होम से काम कर रही थी, जैसे आईटी इंडस्ट्री होगी, जिसमें धंधा भी बढ़ रहा था और साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। ये कैसी इंडस्ट्री है जिसमें अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों को इंश्योरेंस की फील हुई है कि भाई हम भी इंश्योरेंस लेना चाहिए, जबकि सब डेवलप कंट्री में सब 5% 10% अपना लोग खर्चा इंश्योरेंस पे करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 2% पॉपुलेशन ही है जो इंश्योरेंस पे बिलीव करती है। तो उन चीज़ों की वजह से डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से डिमांड बहुत बड़ी है। साथ साथ उसके प्रॉफिट भी डाउन हुए, या तो प्रॉफिट डिमांड को फॉलो करेंगे या तो उसे उल्टा चलेंगे। यहाँ पर उल्टा चले, उल्टा क्यों चले, क्योंकि पैनिक सिचुएशन के कारण नंबर ऑफ क्लेम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो इसकी वजह से कंपनियों को प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा करना पड़ा है। और ये जहां तक थोड़ी पैनिक सिचुएशन है, तब तक ये आपको स्ट्रेस में सेक्टर प्रॉफिट के मामले में दिख सकता है, डिमांड हाई रहेगी और यही तो मौका है जहां पर आप कम भाव में इसको खरीद सकते हो। और यही बात हमें अपने चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा। और ये सेक्टर से अब हम क्या उम्मीद करें, जैसे हमें एक हाई क्लियरिटी मिल गई है कि इसमें डिमांड बहुत अच्छी है और प्रॉफिट थोड़े टाइम के तक म्यूटेड रह सकते हैं, तो फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट है। तो हम प्रीमियम की बात करें तो 2022 में ये प्रीमियम 18,000 करोड़ से पार कर जाएगा। 2025 तक 25,000 करोड़ और 2030 तक 50,000 करोड़ से ऊपर भी प्रीमियम जा सकता है। प्रॉफिट की बात करें जो तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास है, तो 2022 में 1500 करोड़ को पार कर देगा, 2025 में 3,000 करोड़ और 2030 तक 7,500 करोड़ को पार कर लेगा। ईपीएस की बात करें कि हमें क्या मिलेगा, तो देखने को मिलेगा कि इसका अर्निंग पर शेयर ये साल में 34 रुपीज के आसपास रहेगा और 2025 तक उसको डबल होकर 67 और 2030 तक 167 के पार पहुंचेगा। और अभी फेयर वैल्यू की अगर बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 1530 रहेगी 2022 में। 2025 तक आता है तो वो 3,000 को पार करेगी और 2030 आता है तो 7,500 को भी पार कर सकते। अगर हम चार्ट में देखें, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 2 मंथ से लोअर लो ब्रेक किया है, मतलब कि करेक्शन मोड में चल रहा है। तो अगर आपको एसआईपी करना चाहते हो, एसआईपी प्लेयर हो, तो अभी आप इसमें एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर बड़ा बाइंग करना है तो 1300 से 1400 के बीच में आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वहां पर आप ज्यादा अमाउंट में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। हमारा टारगेट क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म टारगेट यही साल का जो टारगेट है वो 1800 के ऊपर है और लॉन्ग टर्म में 2-3 साल में ये 3500 को जा सकता है। इसके साथ साथ इसका पूरा एनालिसिस खत्म करने के बाद एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो भी स्टॉक्स के बारे में बात चल रही है कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कंपनी तरफ से ना भी हमारी तरफ से, और हम केवल इसको एजुकेशन पर्पस के लिए लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू प्रॉफिट फॉर माई टीम एंड थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी सपोर्ट।